Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for 9th class. Today's our topic of discussion chemical bond. आज हम केमिकल बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे. तो केमिकल बॉन्ड जो है वो बेसिकली क्या है, इज़ डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये बेसिकली क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जाहिर है किसी चीज़ के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एटम्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट होल्ड्स देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस, जो कि उन्हें जोड़े रखती है एक सब्सटेंस में. फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल सी एग्जांपल की अगर बात करें तो आपके पास जो हाइड्रोजन है, अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखें तो उसमें 2 एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कुछ इस तरह से बॉन्ड बनाए हुए होते हैं. ठीक है, कुछ इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं. अब ये जो है दरमियान में ये क्या है, ये केमिकल बॉन्ड है. और इस केमिकल बॉन्ड का फंक्शन क्या है, ये इन दोनों एटम्स को जोड़े रखता है. ठीक है, सो केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि प्रेजेंट होती है बिटवीन एटम्स. प्रेजेंट क्यों होती है, ताकि उन्हें जोड़े रखे. अब ये तो हमें पता है कि जब कोई एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करता है तो उसे हम कहते हैं कि ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है. ठीक है, और जब 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल करता है तो कहते हैं कि डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है. अब नेक्स्ट अगर हम देखें टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड की, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया जाता है. ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया जाता है. जैसे कि ये हाइड्रोजन का एटम है ना, एक एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन उसके पास था, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास था. उन्होंने क्या किया, आपस में बॉन्ड बना लिया. जब आपस में बॉन्ड बना लिया तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन्हें शेयर कर लिया. तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, ये हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड. अगर हम केमिकल बॉन्ड्स की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास 4 टाइप्स के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं. आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड. और 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे. सो आज हम डिस्कस करेंगे आयोनिक बॉन्ड के बारे में. तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बीइंग मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन. अब अगर आप ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 की बात करो तो उनमें एबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं. जबकि अगर आप ग्रुप नंबर 15 टू 17 के एलिमेंट्स जो हैं उनकी बात करो वो नॉन मेटल्स हैं और उनमें एबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं. तो ये मिल के आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं वो आयोनिक बॉन्ड होता है. अब आयोनिक बॉन्ड एक्चुअली होता क्या है, ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफ़र होने से बनता है. एक एटम से इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफ़र से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, वो आयोनिक बॉन्ड होता है. फॉर एग्जांपल ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि एक एटम से निकल जाना और दूसरे एटम के पास चले जाना. ठीक है, ट्रांसफ़र हम इस चीज़ को कहते हैं. तो वो वाला केमिकल बॉन्ड जो कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है एक एटम से दूसरे एटम को, तो उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं. इसकी ये एग्जांपल है, सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है और सोडियम क्लोराइड बनाता है. इक्वेशन आप देख लीजिए, आपकी बैलेंस है. 2 सोडियम एटम जो हैं वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो 2 सोडियम क्लोराइड जो है वो बना देते हैं. अब अगर सोडियम के एटॉमिक नंबर की बात करो तो 11 है. इसका ये मतलब है कि सोडियम में जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 11. लेकिन सोडियम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 है. क्यों 1 है, सोडियम जो है पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है. सोडियम मेटल है और इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरीन की. क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है. टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है लेकिन वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है. अब क्या है कि दोनों को अपना ऑक्टेट पूरा करना है. ठीक है ना, दोनों को अपना ऑक्टेट पूरा करना है. तो क्या करता है कि सोडियम अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो कम्प्लीटली डोनेट कर देता है, कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर देता है टू क्लोरीन एटम, क्लोरीन को दे देता है. चूँकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन उससे एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और अपना ऑक्टेट जो है उसे पूरा कर देता है. अब ये देखिए आप, ये सोडियम है, ये सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे सोडियम ने अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसे लूज़ कर दिया है. अब सोडियम को अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं.
और कितनी एनर्जी चाहिए होती है 496 किलो जॉल पर मोल, ये हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए हैं। अब यही वाला इलेक्ट्रॉन जो कि सोडियम ने डोनेट कर दिया, सोडियम ने रिलीज़ कर दिया, वो क्लोरीन गेन कर लेगा। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। जब क्लोरीन ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और इस पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये एनाइन बन जाएगा। सोडियम केटाइन है क्योंकि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। क्लोरीन एनाइन है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, क्यों है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब क्या है कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये दोनों आयंस मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों आयंस मिलके सोडियम क्लोराइड बना देते हैं। और सोडियम क्लोराइड जो है इसमें बॉन्ड कौन सा है, इसमें आयोनिक बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। तो फिर सोडियम क्लोराइड क्या है, आयोनिक बॉन्ड के प्रेजेंट होने की वजह से हम सोडियम क्लोराइड को आयोनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन केमिकल बॉन्ड। ठीक है, पहले इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन मार्क कर लें, फिर उर्दू मीडियम वाले कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन केमिकल बॉन्ड, तो इसका आंसर आपके पास यहाँ से यहाँ तक है, ये आपके पास केमिकल बॉन्ड है। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं। सो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डू यू नो अबाउट आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसका आंसर आपके पास यहाँ से यहाँ तक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 डिफाइन आयोनिक कंपाउंड्स। तो आयोनिक कंपाउंड्स क्या हैं, द कंपाउंड्स फॉर्म्ड ड्यू टू आयोनिक बॉन्डिंग। आप दिस टाइप ऑफ नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे ड्यू टू आयोनिक बॉन्डिंग आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड्स। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। अब उर्दू मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो क्वेश्चंस जो हैं उन्हें मार्क कर लीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है केमिकल बॉन्ड की तारीफ़ करें, तो इसका आंसर आपके पास यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपके पास केमिकल बॉन्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की तारीफ़ करें। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 3 आयोनिक बॉन्ड के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसमें आप आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन लिखेंगे केमिकल बॉन्ड, आप ये नहीं लिखेंगे इस किस्म का, आप लिखेंगे केमिकल बॉन्ड जो एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल मुंतकली के नतीजे में बनता है, आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। और साथ आप ये एग्जाम्पल भी लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 आयोनिक कंपाउंड्स की तारीफ़ करें। तो आयोनिक कंपाउंड्स आपके पास कौन से कंपाउंड्स हैं, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे आयोनिक बॉन्डिंग। इस किस्म की जो लिखा हुआ है इसको आप क्रॉस आउट करें, यहाँ आप लिखें आयोनिक बॉन्डिंग से वजूद में आने वाले कंपाउंड्स आयोनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है।